नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बहरा मेंढक अपनी जिद पे अड़ा है क्योंकि इसको किसी ने बताया नहीं कि आज तक भी कोई पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकता। क्यों? कि भाई कोई पक्षी आएगा और तुम्हें उठा के ले जाएगा, कौवा आएगा तुम्हारा शिकार कर लेगा। कि बेटा अगर आप पढ़ लिख लोगे ना तो आपको इस देश के संविधान ने आपको राइट दिया है, आप इस देश के सबसे ऊंचे दर्जे के आप अधिकारी बन सकते हो। कि नीचे आ जा, नीचे आ जा। और बहरे मेंढक को लग रहा है, वो कह रहे हैं कि चलो और चल और चल, चल ले जल्दी। ऐसे है ना। जय हिंद, शाबाश। आप सभी के लिए तालियां हो जाए एक बार। करो सर। आज हमारे देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि हमारा देश कई सालों तक गुलाम रहा, फिर चाहे उसमें अंग्रेज़ हो या विदेशी आक्रांता हो। हमारे देश के लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और इसके लिए बहुत बलिदान दिए। हमें आज उनके जो बलिदान उन्होंने दिया हमारी आज़ादी के लिए, हमें उसे याद करना होगा। हमें उसे ध्यान में रखते हुए अपनी आज़ादी को, इसकी कीमत को जानना होगा। देखिए, कई बार लोग समझते नहीं है कि आज़ादी है क्या। आप में से भी जानते हैं कि हमारा आज सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए, हम आज़ाद हुए, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं ना। आपने टीवी पे प्रोग्राम भी देखोगे, उसमें भी देश की आज़ादी के लिए आज लाल किले के ऊपर तिरंगा लहराया जा रहा है। जगह जगह सभी जगह सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी है क्या? जो आपको आज़ादी मिलती है, क्या मतलब है इसके? देखिए, जो इंसान है उसके कुछ राइट्स हैं, उसके कुछ अधिकार हैं। जब भी हम भारत के नागरिक हैं, हमें हमारे कुछ अधिकार दिए हैं नागरिकता के तौर पर, ठीक है। अभी आप जैसे पढ़ लिख रहे हो, छोटे बच्चे हैं आप, कल को जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको रोज़गार मिलेगा, ठीक है ना। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, तो आपकी काबिलियत के हिसाब से, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। अब आज़ादी के मतलब ये है कि आपके राइट्स हैं। अगर आप चाहोगे आपको कहीं घूमना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। आपका दिल कर रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे रिहाइश नहीं करनी है, मैं कहीं और जाके देश में कहीं और किसी कोने में, आप पहाड़ एरिया में जाओ, समुद्र के बीच पे जाओ, आप वहाँ पर घूमना चाहते हैं, घूम सकते हैं आप, ठीक है ना। अपनी पसंद का आप अगर कुछ खाना चाहते हैं तो आप वो खा सकते हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। आप शाकाहारी हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई मांस खाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए भी आपको फ्रीडम है, ठीक है ना, लेकिन कानून के दायरे में। तो मैं आपको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, और वो कहानी है एक बहरे मेंढक की। अब आप सभी कहोगे कि सर बात आज़ादी की चल रही है, देश आज़ादी की बात चल रही है, और सर बहरे मेंढक की बात सुनाने लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहरा मेंढक कोई वैसे ही मेंढक नहीं है, ये एक इंसान से रिलेटेड है। ये बहुत पुरानी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये वो बहरा मेंढक है जिसे हम आमतौर पर एक इंसान भी मान के चले ना। अब एक देखो, ये छोटे बच्चे हैं, हम इनको बताते हैं आपने ये करना है, ये नहीं करना, वहाँ पे हम ये सामान नहीं छूना, आपने ये नहीं करना, है ना। ऐसे ही बहरे मेंढक की कहानी है। ये मेंढक और इसका समुदाय एक तालाब में रहता है, और इस तालाब में इसके साथ और भी प्रजातियां रहती हैं। लेकिन ये बहरा मेंढक, अब बहरे को तो आपको पता ही है ना कैसे सुनाई देता है उसको। अगर उसको कोई आवाज़ लगाएगा कि भाई इधर आना, उसको कोई कहेंगे, है ना, तो उसको सुनाई नहीं देगा। आ जा, इधर आ जा, आज। तो बहरे मेंढक को सुनाई नहीं देता, उसको कुछ बोलेंगे तो वो क्या करेगा? ऐसे करेगा क्या? उसको कुछ काम के लिए बोलेंगे ना, सुनाई नहीं दिया, है ना,
कुछ मस्ती में करते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ अपनी मस्ती में होते हैं अभी, हाँ ठीक है, हमें नहीं भाई किसी बात की परवाह नहीं हमें, है ना, होते हैं ना कहीं। तो ऐसे ही बहरा मेंढक था, उसके दिन में आया, वो भी इधर अपने तालाब में रहता था वहाँ पे। अब जिसको सब कुछ सुनाई देता है, समझ में आता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, वो तो समझदार है। अभी जैसे आप आज़ादी दिवस मना रहे हैं और आप निकले सड़क के ऊपर कि भाई मैं तो आज़ाद हूँ, कहीं भी घूम फिर सकता हूँ, है ना, सड़क के ऊपर चलेंगे तो कोई ना कोई व्हीकल आपको टक्कर मार देगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे, ऐसा भी हो सकता है आपकी टांग फ्रैक्चर हो जाए, कुछ और, है ना। आज़ादी में ऐसा तो नहीं है ना, आज़ादी में रूल नियम है। आपको अगर खेल कूद करनी है, दौड़ भाग करनी है, उसके लिए अलग से ग्राउंड है, सड़क पे नहीं आप ऐसा करोगे, नियम कानून है, ठीक है ना। ऐसे ही बहरे मेंढक जिस तालाब में रहता था, उस तालाब के भी कुछ नियम थे। तो एक दिन बहरा मेंढक ऐसे ही किनारे पर बैठा था और उसने कहा कि भाई ये पेड़ दिख रहा है मुझे, तो मैं तो इस पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा, अपने दोस्तों से बताया उसने। तो उसके दोस्त कहने लगे, अच्छा पेड़ पर चढ़ागा, अरे आज तक तो हमने कभी किसी को देखा नहीं। तो उसने बहरे मेंढक ने कहा कि भाई कल को मैं सुबह टाइम से आऊँगा और इस पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा और उसके ऊपर चढ़ के मैं देखूंगा कि बाहर कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसने ये बात कही, अपने दोस्तों से कही, उसके दोस्तों ने अपने घर पे कही, अरे नहीं नहीं बेटा, उसका साथ नहीं देना, उसके साथ नहीं जाना, उससे दूर रहो, ठीक है ना। ये बहरा मेंढक अपनी जिद पे अड़ा है, क्योंकि इसको किसी ने बताया नहीं कि आज तक भी कोई पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकता। बहरे मेंढक को किसी ने नहीं बताया ना। लेकिन वो जिनके बहरे मेंढक के जो दोस्त थे, वो अपने घर पे गए और घर पे जाके उसने अपने घर वालों को बोला कि भाई बहरा मेंढक तो पेड़ पे चढ़ेगा। तो उसके घर वालों ने क्या बोला, बेटा आज तक कोई नहीं चढ़ पाया पेड़ पे, वो तो पागल है, उसकी बातों में मत आना, उसके बहकावे में आके तुम भी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश मत करना। क्यों? कि भाई कोई पक्षी आएगा और तुम्हें उठा के ले जाएगा, कौवा आएगा तुम्हारा शिकार कर लेगा, है ना, ऐसे डरा दिया ना। बेटा ऐसे ही जिंदगी में ना आपको आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं, बताते हैं कि बेटा अगर आप पढ़ लिख लोगे ना तो आपको इस देश के संविधान ने आपको राइट दिया है, आप इस देश के सबसे ऊंचे दर्जे के आप अधिकारी बन सकते हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। अब टीचर तो कह रहा है आपको कि बच्चे आप पढ़ो, बैठ जाओ बेटे, इधर बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा, आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा। अब टीचर तो आपको कह रहा है कि बेटे आप पढ़ोगे, आप ये पढ़ो, ये लेसन दिया है आपको, आप इसको पढ़ोगे तब आप क्या करोगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लोगे, नंबर लेने के बाद आप आगे पढ़ोगे, आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, आप अच्छी पढ़ाई करोगे, ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में लगना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कहीं ऐसे हैं जो पायलट बनना चाहते हैं, है ना। में से कितने हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो पुलिस में बनना चाहते हैं, पुलिसमैन, पायलट, आपके सभी के सपने हैं ना। लेकिन जब आप अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों को कहोगे कि भाई मैं तो पुलिस में लगना चाहता हूँ, क्या कहेंगे? शकल देखिए अपनी, ऐसे बोलते हैं ना, वहाँ जाओ, कहीं बोलते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैडम के पास जाओ, तो पड़ोसी कहेंगे अरे देख तो अपने आप को, जाओ सीट पे जाओ, मैं पढ़ना तुझे आता नहीं, पहाड़े तुझे आते नहीं, टांग खींचना शुरू कर देते हैं, होता है ना ऐसे। तो ऐसे ही बहरे मेंढक के साथ हुआ। तो बहरे मेंढक अब अगले दिन, क्योंकि बहरे मेंढक ने तो निश्चय किया हुआ था कि भाई मैंने तो क्या करना है, मैंने तो पेड़ के ऊपर चढ़ना है, तो वो तो अपने टाइम से आ गया। और जैसे ही वो चढ़ने लगा, उसके दोस्त, अब उसके दोस्तों को उसके घर वालों ने रोका हुआ था, लेकिन उसके दोस्त रोकने की बजाय वो बहरे मेंढक को देख रहे हैं कि भाई बहरा मेंढक क्या करना चाह रहा है। अब बहरे मेंढक को किसी ने नहीं बताया कि भाई पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, उसके तो दिल में है कि भाई जैसे मैं पानी में घूमता हूँ ऐसे ही मैं इसके किनारे तालाब में पेड़ पे भी चढ़ूँगा, ठीक है। अब वो क्या करने लगे, अब बहरा मेंढक ऊपर चढ़ने लगा और उसके दोस्त कहने लगे कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, और वो
ऐसे ही जब उसके दोस्त ने शोर मचाया तो तालाब के सारे मेंढक इकट्ठे हो गए और मेंढक क्या करने लगे, ट्र ट्र ऐसे करते हैं। अब बहरे मेंढक को, अब वो कह रहे हैं कि बहरे, जैसे बहरे को होता है ना, अरे रुक जा, वो क्या कहा, क्या कह रहे आप। अब बहरा मेंढक ऊपर चढ़ रहा है पेड़ के ऊपर और उसको लग रहा है नीचे से शोर, वो क्या कह रहा है, सोच रहा है, नीचे वाले क्या कह रहे हैं कि नीचे आ जा, नीचे आ जा। और बहरे मेंढक को लग रहा है, वो कह रहे हैं कि चलो और चल चल ले जल्दी, ऐसे है ना। अब दोस्तों ये जो बहरे मेंढक की कहानी है ना, हर कदम पे आपको सिखा रही है कि आपको क्या बात सुननी है, आपके भले की क्या बात है क्या नहीं है, आपको उस बात को समझना है। और बहरे मेंढक ने जब इस बात को सुना ना तो उसके दिल में और हौसला आ गया और उसने क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ता गया और आखिर में पेड़ की चोटी के ऊपर पहुंच गया। और जब बहरे मेंढक ने देखा कि भाई दुनिया यहाँ से कितनी अच्छी लग रही है ना, तालाब में क्या था, तालाब में पानी था, उसकी प्रजाति के लोग थे, मछली थी, बस और क्या था तालाब में। लेकिन जब वो पेड़ के ऊपर गया उसने देखा कि दुनिया कितनी खूबसूरत दुनिया है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदी है, झील है, खेत है, खलिहान है। तो मेंढक ने इस दुनिया को देखा। तो ऐसे ही बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे से पढ़ाई करो और जब आप किसी मुकाम को हासिल करो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप पुलिस में लगो, आप अच्छी सेवाएं दो और तब आप देखोगे, जब आप नौकरी पे होंगे, आप किसी कामयाबी पे होंगे, तब आप देखोगे कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।